साथियों, न जाने जीवन में कितनी बार आप बिना मतलब के, बिना गलती के और बिना अपराध के सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हो। कभी किसी फाइल को लेकर आपका कोई जायज़ काम है, आप सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हो, आपकी बात नहीं बन रही होती। कभी थाने और चौकी में किसी अपने के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए और खुद स्वयं के लिए भी आपको कई बार जाना पड़ता है और वहाँ पर आपको न्याय नहीं मिल रहा होता क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही होती। ऐसे मामलों में परेशान होकर आप किसी स्थानीय नेताजी के पास जाते हो। अब ज़रूरी तो नहीं कि वो जो नेताजी हैं वो मुख्यमंत्री या मंत्री स्तर के हों। अधिकतर मामलों में ये होता है कि वो आपके जानकारी के कोई स्थानीय नेता होते हैं जो आपके लिए फ़ोन भी कर देते हैं। लेकिन ये अधिकारी जो हैं उनको भी ज्ञान बता देते हैं, उनको भी कानून का पाठ पढ़ा देते हैं और कहते हैं साहब ये तो इलीगल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब उसके बाद आप जाते हो अधिकारी के पास, मिन्नतें करते हो और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो देने का वादा करते हो, तब जाके आपका काम होता है। असल में समस्या ये है कि वो अधिकारी जानते हैं कि ना तो आपको और ना ही आपके स्थानीय नेता को कानून का ज्ञान है, और जब कानून का ज्ञान नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि आप कमजोर पड़ जाते हो। मैं आपसे पूछता हूं कि यदि कोई आपका जायज काम ना कर रहा हो और आप उस अधिकारी से कहो कि साहब ये मेरा जायज काम है और आप अगर नहीं करोगे तो मेरे पास ये रास्ते हैं आपके खिलाफ, मैं इस जगह पे आपकी कंप्लेन कर सकता हूँ, इस धारा में आपके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है और सबसे पहले इस अधिकारी के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हुए हैं, तो आप देख लीजिए काम करना है या नहीं करना। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 90% केसेस में तो उस अधिकारी के हाथ पैर वहीं फूल जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। अब आप सोचिए, आपको किसी नेताजी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और मजबूती की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक काम से, वो है कानून की जानकारी। मेरा मानना है कि जिस तरीके से आपको बेसिक पढ़ना लिखना आना चाहिए, इसी तरीके से आपको बेसिक कानून की भी समझ होनी चाहिए, क्योंकि कानून की जानकारी जो है वो आपका सिर्फ ज्ञान नहीं बढ़ाता बल्कि कानून की जानकारी आपको मजबूत बनाती है। अगर आपको भी ये बात लगती है तो मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।